हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप सबको मालूम है कि देखिए, अगर आपकी पत्नी जो चाहे जब चाहे आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है, तो आज का यह वीडियो ऐसे लोगों पर है, ऐसे लोगों के लिए है जो कि वास्तव में अपनी पत्नी से हैरान परेशान हैं, उनसे टॉर्चर हो रहे हैं, उनकी धमकियां बर्दाश्त कर रहे हैं या उनकी क्रुएल्टी को, उनकी प्रताड़ना को वो झेल रहे हैं। तो सही बात तो ये है कि वास्तविकता ये देखा जाए कि पति के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बना है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिसके तहत वो अपनी पत्नी पर केस फाइल कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप अपराध को सह रहे हैं, अपराध को झेल रहे हैं, तो एक तरह से आप भी अपराधी हैं। भले ही पति के लिए कोई कानून नहीं बना है, कोई प्रोविजन नहीं बना है, कोई एक्ट नहीं बना है, लेकिन जो पत्नी के लिए एक्ट है या जो सबके लिए एक्ट है, जो सबके लिए कानून है, उसी कानून में पति भी उसी कानून का सहारा लेते हुए अपनी अत्याचारी पत्नी पर केस कर सकता है। 100% एफआईआर दर्ज करा सकता है। वो कैसे जानते हैं, और बात करेंगे एक दमदार जजमेंट। उस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको उस जजमेंट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं। देखिए, कभी कभी होता यह है, मैक्सिमम होता है, कभी कभी नहीं। मैक्सिमम होता है कि पत्नी की कई सारी समस्याओं को, जो कि वास्तव में समस्या है ही नहीं, पति झेलता रहता है, उसके टॉर्चर को बर्दाश्त करता रहता है, उसकी गलतियों को इग्नोर करता रहता है, उसकी मार पिटाई, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त करता रहता है। हद तो तब हो जाती है जब इन टॉर्चर्स को वो सहते सहते एक दिन ऐसा आ जाता है जब पत्नी अपने मायके वालों को बुला लेती है अपनी ही ससुराल में, और अपनी ससुराल में बुलाकर ससुराल वालों को गाली दिलवाती है, धमकी दिलवाती है, या स्वयं भी धमकी देती है, गाली देती है, और लड़ाई झगड़ा पर भी आमादा हो जाते हैं। उसके मायके वाले मार पिटाई तक कर ले जाते हैं। यानी कि स्वयं मायके वाले अपनी बहन के घर में आकर, अपनी बेटी के घर में आकर स्वयं आने के बाद भी लड़ाई झगड़ा करके चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब झल्लाया पति, वो क्या करे? बार बार थाने जाता है, बार बार पुलिस को सूचना देता है, बार बार एफआईआर के लिए एप्लीकेशन देता है, लेकिन पुलिस उसका कुछ भी नहीं सुनती। जबकि सही बात यह है, झूठ मूठ का, बिना किसी एविडेंस का, बिना किसी सबूत का अगर पत्नी एक एप्लीकेशन दे दे तो दुनिया भर के धाराएं लग जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे पतियों को हैरान परेशान नहीं होना, डरना नहीं है। आप सीधे से आप जाओ मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहाँ, आप लिखित में एक परिवाद फाइल कर दो पत्नी या पत्नी के घर वालों के ऊपर, जो जो आपके ऊपर अपराध किए, जैसा जैसा अपराध किए हैं, जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, वो सारा लिख के आप मजिस्ट्रेट को दे दो। और साथ ही साथ ये भी लिखना कि मैं पुलिस के पास इतनी बार गया, ये एप्लीकेशन दिया, उसमें एनेक्चर बना देना, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं गारंटी लेता हूँ पुलिस को ऑर्डर दिया जाएगा एफआईआर दर्ज करने का या फिर जांच करने का, और ऐसी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसे हो सकता है जेल भी हो जाए। भाई, घटना की हो तो जेल तो जाओगे ही जाए वो। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में भी हुआ था ऐसा। पति बार बार बेचारा गया थाने पे, पुलिस को सूचना दी, कोई कार्रवाई नहीं। मजिस्ट्रेट कोर्ट में गया, मजिस्ट्रेट ने बातें सुनी, संज्ञान लिया, पुलिस को ऑर्डर दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए। अब राहत की सांस पति ले रहा है। कहने का मतलब ये कि जब पत्नी को समनिंग हुआ तो 100% आना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी के घर वालों ने ससुराली जनों को मारा, पीटा, गाली गलौज दिया, लूट करके सामान ले गए, कैश ले गए, गहना स्त्री धन ले गए, सब ले गए, और बाद में पता चलता है एफआईआर दर्ज करा देते हैं उल्टा। तो यहाँ पे पति की होशियारी थी
कि जैसा उसके साथ हुआ, जब हुआ उसने पहले कार्रवाई कर दी। ये सबसे बड़ा स्टेप होता है। लोगों को अक्सर समझाते समझाते आदमी थक जाता है, ये काम समझ में नहीं आता है। जब भी कभी आपके साथ कोई घटना हो तो आप पहले एप्लीकेशन दो, पहले कोर्ट जाओ, तो फायदा आपको होगा, जीत आपकी होगी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का शेष सवाल रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।